वेलकम टू माय चैनल सनज्ञान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग को देखा होगा, सो आई टोल्ड यू इन दैट व्लॉग दैट वी आर लीविंग फॉर मनाली and today's date is 28th of June and it's 1:40 at this time and we will be staying in Chandigarh. So हम बस अभी निकल रहे हैं. I guess it will take around 5 hours of time to reach Chandigarh. So I'll be meeting you guys soon and I'll be showing you what all things we would be doing while traveling. And yeah, so please stay tuned till the end of this vlog, guys, so that I can show you how my trip progresses and what all things we do in our trip. And if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe to my channel and press the bell icon so that whenever I post a new vlog, you can certainly get to know and you can watch our vlog. And yeah, so please stay tuned, guys, so that I can show you further. And I'll keep you guys updated with the weather conditions and the road conditions, traffic वगैरह सब कुछ मैं आपको बीच में बताती रहूँगी जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे. सो दैट अगर आप इस टाइम पे अपना प्लान बना रहे हैं मनाली जाने का, तो यू कैन सर्टनली हैव एन आइडिया कि कितना टाइम लग रहा है पहुंचने में एंड क्या रोड कंडीशंस है और कैसा सब कुछ रहने वाला है. सो प्लीज़ एंड तक इस व्लॉग में बने रहिएगा, गाइस, एंड आई विल सी यू सून. चंडीगढ़ का हाईवे होने वाला है जो कि द्वारका सेक्टर 21 से निकलने वाला है. सो अगर आप गूगल अगर कोई भी रूट दिखाता है तो प्लीज़ ट्राई टू कम थ्रू दिस हाईवे बिकॉज दिस इज स्ट्रेट अवे गोइंग टू कनेक्ट टू चंडीगढ़ हाईवे. सो दिस इज कमिंग थ्रू द्वारका एक्सप्रेसवे एंड इट इज a 4-lane highway. चंडीगढ़ का. सो इट्स गोइंग टू बी 257 किलोमीटर्स थ्रू दिस हाईवे एंड इट्स अ वेरी गुड रोड जो कि अभी जस्ट बना हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी इस रोड से ट्रैवल करने में. सो डेफिनेटली ट्राई दिस रूट. जस्ट एक रेस्टोरेंट आप खाने के लिए रुके हैं जिसका कि नाम है कुछ देसी दाढ़ी ढाबा रेस्टोरेंट. सो जो रोड मैं आपको बता रही थी नजफगढ़ एक्चुअल में द्वारका सेक्टर 21 से आने के लिए, वो पूरी तरह भी बना नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे डाइवर्शंस लेने पड़े थे. तो मैप को थोड़ा बहुत फॉलो करके आ जाएगा अगर आप एक बार पहुंच जाते हैं. सो वो दिक्कत आई थी हमें थोड़ा सा डाइवर्शंस में. बाकी अब हम मेन हाईवे पे आ चुके हैं तो आपको दिक्कत नहीं है. बारिश का मौसम से लग रहा है, हो सकता है थोड़ी बारिश हो. मैं आपको दिखाती हूँ कि हवा कैसा दिखता है. ये होने वाला है हमारा ढाबा, गाइस. यहाँ पे थोड़ा बच्चों का प्ले एरिया भी है, तो फिर अगर आप आते हैं अपने फैमिली के साथ तो फिर आप यहाँ पे ज़रूर. काफ़ी क्लीन लग रहा है, काफ़ी भीड़ है. दैट मीन्स कि आई एम होपिंग कि
कुछ इस तरीके का ढाबा दिखता है। अब मैं बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से पहुंच के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या ऑर्डर करती हूँ खाने में। सो गाइस इट्स 6:45 इन द इवनिंग। हम सिर्फ मुश्किल से हाफ एन आवर के लिए बीच में रुके थे खाना खाने के लिए, एंड देन इट्स स्टिल 2.5 hours टू गो टू रीच आवर होटल, एंड इट्स लाइक 125 किलोमीटर्स। अगर हम शायद बीच में इतना रुके नहीं होते तो हम शायद पहुंच चुके रहते। सो या आई विल मीट यू गाइस वंस आई रीच माय होटल। We have reached our hotel, so it's a hotel in Chandigarh. We are just going to do a night stay over here in this hotel, and we will be leaving early morning as soon as possible because Manali में traffic भी बहुत ज़्यादा है. So I'll meet you guys in the morning then, and I'll show you what we have in our dinner then. So this is our hotel guys, and we are going to head back to our room. Which is this one. गाइस हम लोग होटल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लिटरली एसी काम नहीं कर रहा है इनका, जिसके लिए हमने भैया को जस्ट अभी बुलाया है। अभी सबकी हालत 5 घंटे में ऐसी हो चुकी है कि सबको ऐसा लग रहा है कि बस बेड मिले और हम सो जाएं। और यहाँ पे क्योंकि बहुत लेट हो गया था हमें चंडीगढ़ पहुँचते हुए, तो अभी ऑलरेडी 10:30 हो गया, तो होटल वाले भैया ने मना कर दिया कि खाना भी नहीं मिलेगा। तो हमने अभी ज़ोमैटो से ऑर्डर किया है, और सो ये है अभी तक का अपडेट। सो जब तक खाना नहीं मिलेगा तब तक हम सो नहीं सकते हैं, तो हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि खाना डिलीवर हो जाए, उसके बाद फिर हम देखते हैं, हम सोएंगे अंदर, क्योंकि हमें मॉर्निंग में बहुत जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। सो एक बार जब खाना आ जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि खाने में हमने क्या ऑर्डर किया है। पानी बहुत ज़्यादा दिखा था, हमने बंद कर दिया, तकलीफ हुआ। Hi guys, good morning. So it's the next day in Chandigarh. We have all got dressed up, and then we are ready to leave for Manali from here. So it's 5:30 in the morning, and we need to leave early because it's going to take around 6 to 7 hours for us to reach to Manali from Chandigarh. And जितना देर हम करेंगे उतना देर गाइस ट्रैफिक मिलेगा हमें। सो I'm going to leave very soon from here without wasting any further time, and I would request you guys to please stay tuned till the end of this video so that I can show you once I reach Manali my stay and my hotel, my room tour and everything. So I would meet you guys soon in some time, and right now I'm just going to leave. गाइस हमारा होटल सेक्टर 54 चंडीगढ़ में था। वहाँ से आपको डायरेक्टली मनाली के लिए एक हाईवे मिल जाता है, जो कि
बहुत आउटर में ही था बेसिकली, सेक्टर 54, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा आपको हाईवे। तो अगर आप कुछ होटल अगर सर्च करते हो चंडीगढ़ में अगर आप स्टे करने के लिए, तो फिर आप सेक्टर्स में ही देख सकते हो 52, 53 वगैरह के आसपास, जहाँ से आपको डायरेक्टली हाईवे कनेक्ट करेगा मनाली के लिए। सो आर रिजॉर्ट इज़ गोइंग टू बी जस्ट लाइक 5.5 hours फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, सो वी आर ऑन आवर वे। गाइस मनाली जाते वक्त बस एक पास में एक ढाबा पड़ा था जहाँ पे हम बस एक चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। देयर इज़ अ बाईपास रोड विच इज़ गोइंग फॉर मनाली, कुर्ली बाईपास रोड के नाम से है। सो आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बाईपास पे आप लोगे तो वहाँ से आपको मनाली काफ़ी पास पड़ेगा। सो या वंस वी हैड आवर टी, मॉर्निंग टी, तो फिर उसके आगे हम निकलेंगे, फिर हम बीच में देखेंगे कहीं पे रुक के कुछ खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। सो या इट्स वेरी ह्यूमिड वेदर। बारिश की अगर अपडेट दूँ तो बारिश वगैरह अभी कुछ भी नहीं हो रही है। ऐसा चंडीगढ़ में भी कल कोई बारिश वगैरह नहीं हुई है, लाइक वी हैड इन दिल्ली। अभी यहाँ पे वेदर एकदम क्लियर है। मनाली का अपडेट मैं आपको वेदर का दूँगी जैसे ही मैं वहाँ पे एंटर करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मनाली का वेदर कैसा है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। इन द मीनवाइल मीशू को यहाँ पे एक फ्रेंड मिल गया ढाबे पे खेलने के लिए। ये लो मीशू, आपने नाम पूछा उससे? मीशू भैया को भी खिला दो। नाम क्या है? शेरी। भैया को भी दे दो। भैया का नाम क्या है? भैया का नाम पूछो। यहाँ बैठ जाओ। क्यूट। मीशू बहुत अच्छी बच्ची है, सब कुछ शेयर करके खाती है। बहुत सड़ी हुई कुछ नहीं करती वो, आज पता नहीं कैसे क्या करती कितना क्यूट सरदार है। इन द मीनवाइल गाइस, जब तक मैं चाय पी रही थी तब तक मुझे ये बोर्ड दिखा जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि अगर आपको कोई लग्जरी कार वगैरह चाहिए होगा फॉर वेडिंग पर्पस और फॉर शूट्स पिकअप एंड ड्रॉप, सो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इन पंजाब विद द नेम ऑफ वेट रेंट लग्जरी कार्स। लुक्स सो गुड। आई मीन आई डोंट रिमेंबर मैंने इसमें से बीच वाली कार देखी नहीं देखी है, विच इज़ रोल्स रॉयस, सो दैट लुक्स सो गुड। लास्ट टाइम मनाली जब मैं गई थी और 2021 में गई थी, एट दैट टाइम द कंडीशन ऑफ रोड वाज नॉट सो गुड। बट अगर आप देखोगे अब तो मनाली का जो हाईवे है वो काफ़ी अच्छा बन चुका है। इवन कोई जर्क्स नहीं है रोड में, सो इट्स अ क्लियर हाईवे। तो आप मनाली पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्लियर इट यूज़ टू टेक अराउंड 14 to 15 आवर्स। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रुक के भी जाते हो तो मैक्स आप 11 आवर्स में मनाली आप आराम से पहुंच सकते हो। सो इफ़ यू वुड सी द रोड एज वेल, द हाईवे जो बनाया गया है वो पूरा बहुत अच्छे से रोड्स बनाए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमें फ़िलहाल। और वेदर कंडीशन की बात किया जाए तो वेदर कंडीशन भी एकदम नॉर्मल है, बहुत गर्मी नहीं हो रही है, द वेदर इज़ ओके। और बारिश के भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि बारिश होने वाली है। सो टिल नाउ इट्स ऑल गुड। मनाली के आधे रास्ते में गाइस, आई डोंट नो क्या अचानक से हुआ, हमारी गाड़ी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है वो स्टार्ट नहीं हो रही है जल्दी। सो वी आर जस्ट चेकिंग कि क्या प्रॉब्लम है। फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप एवरीथिंग इज गुड सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो एंड वी आर एबल टू रीच। अभी तक तो ऐसा सच कोई इशू आता नहीं था, बट आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। I'll let you know guys what's the update. Finally guys, we entered पहाड़। पहाड़ पे आने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी ये 2 लेन्स बना रखे हैं, तो आपको यहाँ पे भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि ये 2 वे नहीं बनाया है। सो इट्स गोइंग टू बी गुड, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है
आगे अगर आप देखोगे तो ऐसे आपको बहुत सारे टनल्स मिलने वाले हैं। जैसे ये टनल नंबर 1 होने वाला है। सो दिस इज टनल नंबर 1। सो टनल्स बनाने की वजह से जो है मुझे ऐसा लगता है कि मनाली का जो रास्ता है वो थोड़ा सा छोटा भी हो गया है, नहीं तो अदरवाइज बहुत ज़्यादा बड़ा रास्ता था इसका। काइंड ऑफ शॉर्टकट आप बोल सकते हो इसको। वे गाइस आई फॉरगॉट टू टेल यू, गाड़ी में सच कोई दिक्कत नहीं है, वो जस्ट दैट कि एसी पे गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ती है पहाड़ पे, तो इसलिए अब हमें बस एसी ऑफ करके चलाना पड़ रहा है। होपफुली मनाली का वेदर ऐसा होना नहीं चाहिए कि हमें एसी की ज़रूरत पड़े। सो वी आर गोइंग राइट नाउ विदाउट एसी। सो विंडोज ओपन करके ही अभी हम गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि पहाड़ पे जनरली स्पीड नहीं पकड़ती गाड़ी, तो इसलिए। गाइस वी हैव रीच्ड मंडी। So there is a little bit of traffic which is there in Mandi. Otherwise, the road is very much smooth, guys. You are not going to face any kind of difficulties. There is no construction going on the roads, so it's all good. You can certainly go ahead and visit Manali if you plan. Till now, till Mandi, there is. If I talk about the weather update, there is no rains as of now. The weather is pleasant. Not that much humidity, but I would say it's not that much cold as well. So I'll give you an update once I reach Manali. What kind of weather do we have once we have reached Manali? Guys, we have already crossed Mandi और हम आधे रास्ते में भी बस कुछ मैगी खाने के लिए रुके हुए हैं just at a restaurant. And sudden guys, the weather just has changed so much suddenly कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते होगे कि अभी आप एकदम गर्मी से निकल के आए हो और अभी अचानक से एकदम प्लेजेंट वेदर हो गया है। एंड दैट टू कोई हवा नहीं चल रही है तब भी वेदर इतना प्लेजेंट लग रहा है। एंड दिस इज़ द रेस्टोरेंट, दिस इज द नेम ऑफ आशादीप होटल एंड रेस्टोरेंट। एंड वी हैव जस्ट वी आर जस्ट गोइंग टू हैव सम मैगी। एंड इफ आई टॉक अबाउट मनाली पहुंचने में और 2 घंटे हैं और वहाँ पे जाके और मस्त मजा होने वाला है। तो I'm just going to enjoy that weather for sure। क्यों तभी मैं खुद से ही मैगी खा रही है, किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, बट उससे अच्छा लग रहा है मैगी, आई गेस। नहीं खा लो बेटा, खा लो। Look at this view guys, this is not less than that of a Kashmir. यहाँ पे थोड़ा पानी का लेवल थोड़ा कम है। वी आर जस्ट 12 minutes बिफोर आवर होटल। सो हम अपने होटल जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू टेक लाइक 12 minutes फ्रॉम हियर एंड इट्स 1 o'clock। वी स्टार्टेड एट 6 o'clock। हम बस सब कुछ खाना खाने के लिए रुके हैं इस वाले रेस्टोरेंट में एंड हम खा के बस अपने होटल जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। And look at the view guys, it's so awesome and the temperature is also so good in Manali at this point. So yeah, so I'll meet you guys once I have reached my hotel and then show you how my hotel looks like. Look at that water guys, looks so beautiful. Actually में the best part is मेरे होटल के सामने भी जो है व्यू है पूरे पानी का है ऐसे ही।
गाइस हम अपने रिजॉर्ट पे पहुंच गए हैं। जो मेरा रिजॉर्ट है उसका नाम है हिमालयन रिवर रिजॉर्ट। अगर आप इस साइड देखेंगे, लुक एट द वेदर गाइस, वेदर इज़ सो गुड। एंड ये हमारी हो रही गाड़ी पार्क। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, उसके सामने पूरा सिर्फ पानी है। मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। एंड ये है मेरे होटल के सामने का व्यू, लुक एट दिस। गाइस क्योंकि हम पहुंच चुके हैं, मैं जाऊंगी अब थोड़ा सा रेस्ट करूंगी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा हम लोग टायर्ड है, क्योंकि सुबह 6 बजे उठे थे एंड उसके बाद फिर हम लोग सोए नहीं हैं। तो मैं आपको रूम टूर भी जल्दी दूंगी, बट इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा ना बड़ा करते हुए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। एंड मैं आपसे मिलूँगी जल्दी ही अगले व्लॉग में। टिल देन इफ़ you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel Sangyan Vlogs, and please press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload new video. And please take care of yourself and your family. I love you guys. Bye bye.